नमस्कार, आप देख रहे हैं SW24 न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले दिनों भारत और अमेरिका दोनों देशों में चुनाव संपन्न हुए हैं। भारत और अमेरिका की चुनाव प्रणालियों में क्या अंतर है, इस पर चर्चा करने के लिए अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं श्री समीप जैन। समीप जैन जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ भाई। मेरा नाम समीप जैन है। मैं मूलतः खंडवा का निवासी हूँ। पिछले 5 वर्षों से अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के जर्सी सिटी शहर में रहता हूँ और सिटी बैंक में एज अ वाइस प्रेसिडेंट उनके आईटी डिवीजन में काम करता हूँ। बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है। आपने अपने जो पूरी शिक्षा हुई है आपकी वो भारत में हुई है। शिक्षा के बाद में आप जॉब के लिए अमेरिका चले गए। भारत में भी कई जगहों पर आपने जॉब किया है। तो भारत के चुनाव भी आपने देखे हैं, अमेरिका के चुनाव भी आप देख रहे हैं। अमेरिका के चुनाव और भारत के चुनाव में बेसिक क्या अंतर है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। देखिए, अमेरिका के चुनाव और भारत के चुनाव में जो सबसे मूलभूत अंतर है वो ये है कि यहाँ पर राष्ट्रपति प्रत्यक्ष प्रणाली से चुना जाता है। जैसे अगर अपन भारत की बात करें, जब लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, अगले चुनाव 2024 में होंगे, तो सभी राज्यों में अलग अलग लोकसभा सीटों 545 सीटें हैं, सब पे चुनाव होते हैं और फिर जिस पार्टी या गठबंधन के सबसे ज्यादा सांसद चुने जाते हैं वे अपना एक नेता चुनते हैं। या आजकल एक ये भी ट्रेंड आ गया है कि पहले से ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं और फिर अगर उनकी पार्टी को बहुमत मिलता है तो वे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और अपनी कैबिनेट का गठन करते हैं। जी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। मतलब अगर यहाँ पर कोई अमेरिकी नागरिक अपना मतदान कर रहा है तो उसे पता है कि मैं, अगर अपन इस चुनाव की बात करें तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट दे रहा हूँ या मैं जो बाइडेन के लिए दे रहा हूँ। वे सीधे अपना मत या तो डोनाल्ड ट्रंप को देंगे या जो बाइडेन को देंगे। अरे वाह, मतलब ये पता चल जाता है हाथ के हाथ कि आपने वोट किसे किया है। हाँ, यहाँ पर पहले से ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सारी पार्टियां अपने घोषित कर देती है। प्राय यहाँ पे 2 पार्टियां हैं जो प्रमुखता से हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। तो उसमें भी एक लंबी प्रक्रिया होती है कि डेमोक्रेट्स का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, राष्ट्रपति पद का, माफी चाहूंगा, और रिपब्लिकन्स का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा। मान लीजिए डेमोक्रेट्स में 5 नेता हैं जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनका फिर डेमोक्रेट्स में प्राइमरीज होती है, उसे प्राइमरीज कहते हैं। राहुल गांधी ऐसा एक सिस्टम इंडिया में लेकर आए थे पिछले चुनाव के पहले, जब वे हर लोकसभा क्षेत्र में देखना चाहते थे कि कौन कांग्रेस कार्यकर्ता किस उम्मीदवार के पक्ष में है और फिर उस उम्मीदवार को वो उम्मीदवार बनाना चाहते थे। उम्मीदवार बनाया था उन्होंने। हाँ, तो उसी वो यहीं से थोड़ा सा मतलब उनको इंस्पिरेशन यूएस के राष्ट्रपति चुनाव से ही मिला था। तो अगर अपन मोटा मोटा मान ले कि 5 व्यक्ति हैं डेमोक्रेट्स की तरफ से जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं या अपने आप को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तो फिर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं वे उन्हें अपना अपना वोट देते हैं और फिर जो वो पहले उनको चुनते हैं कि इनमें से कौन खड़ा होगा। जी हाँ, वो सिर्फ इसीलिए मतदान होता है कि इनमें से कौन खड़ा होगा। जैसे अपन उसको आम भाषा में भारत में रायशुमारी कह सकते हैं, जो अनऑफिशियली होती है कि अच्छा इस लोकसभा में ये 5 व्यक्ति अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन फिर पार्टी जैसे भाजपा ने भी शुरू किया है कि वो बंद लिफाफे में नाम लेती है कि कौन कौन आपके यहाँ से दावेदार हो सकते हैं। हाँ, तो वो अपने यहाँ पे थोड़ी सी प्रणाली बंद कमरों में होती है, बंद लिफाफों में होती है और फिर गुटबाजी या और कई कारणों से एक व्यक्ति को टिकट दिया जाता है और फिर कई दूसरे व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि नाराज हो जाते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी गुटबाजी या ये सारी चीजें तो होती है, लेकिन अंततः फिर जिस व्यक्ति को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, सभी लोग उसे जिताने के लिए लग जाते हैं। तो वो तो एक पहला स्टेप है कि हाँ, आपको आपकी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के चुनाव का टिकट मिल गया। ऐसा दोनों पार्टियों में होता है, रिपब्लिकन्स में भी और डेमोक्रेट्स में भी।
तो जैसे इस बार जो बाइडेन को डेमोक्रेट्स की तरफ से राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल गया, और डोनाल्ड ट्रंप तो खुद राष्ट्रपति थे, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये संवैधानिक नियम है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस ब्रेक में हम आपको दिखाएंगे शुरुआत सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की एक झलक। शुरुआत के इन सारे कार्यों को न्यूज़ गैलेक्सी प्रमोट कर रहा है। देखिए ये छोटा सा वीडियो। शुरुआत सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रही है। संस्था द्वारा संचालित किड्स गैलेक्सी मिडिल स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ खेल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में आगे रखा जाता है। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरुआत के सिलाई कढ़ाई केंद्र में बनने वाले उत्पाद घर घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। दीपावली के अवसर पर कम आय वाले परिवारों को बाजार से आधी कीमत पर नए कपड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें खर्च होने वाली राशि आपके सहयोग से अदा की जाएगी। आप भी सहयोग करना चाहते हैं तो हमें इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9826776428 और 9827285990 पर। समीप जी, अमेरिका में अभी अभी चुनाव निपटे हैं। इनमें जो रुझान है, मतलब लगभग करीब आ चुका है परिणाम। तो इसके अंदर जो बाइडेन और कमला हैरिस जीत की ओर अग्रसर हैं। तो कमला हैरिस की जीत से क्या भारतीयों में यहाँ पर उत्साह है? निश्चित तौर पर भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है कि एक भारतीय मूल की लड़की जो यहाँ पर, उनकी माता जो थी 19 वर्ष की उम्र में यहाँ पर आई थी। कमला हैरिस का जन्म तो यहीं पर हुआ, लेकिन उनकी माता भारतवर्ष से थी, तमिलनाडु से थी बेसिकली वो। तो हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हमारे देश से जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स आए थे, उनकी एक लड़की को उपराष्ट्रपति पद मिल रहा है। और निश्चित तौर पर भारत अमेरिका संबंधों में कमला हैरिस के होने से थोड़ी सी संबंध प्रगाढ़ होंगे। कुछ जो कठिनाइयां रही होंगी वो शायद दूर होंगी, ऐसा सभी लोग उम्मीद तो कर रहे हैं। अच्छा, जो बाइडेन के आने के बाद अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति बन जाते हैं तो भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे हो सकते हैं इनके बाद? देखिए, अगर अपन 1992 से देखें, जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद जॉर्ज बुश बने, फिर ओबामा बने और ट्रंप बने, तो प्रायः भारत के सभी सरकारों ने, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार रही हो, मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, या फिर अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही हो, सभी ने कोशिश तो करी है कि अमेरिका से संबंध अच्छे रहें, भले ही यहाँ पर राष्ट्रपति डेमोक्रेट का रहे या रिपब्लिकन का रहे। लेकिन जो बाइडेन के आने से एक जो प्रमुख चीज सब भारतीयों को, जो एक अपन कहते हैं ना आम भारतीयों को जो एक फायदा या नुकसान होगा, वो ये हो सकता है कि आप और मेरे जैसे लोग जो अमेरिका में आकर पढ़ना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, तो पिछले 3 या 4 वर्षों में जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था, तो जो वीजा संबंधी नियम थे वो काफी कठिन कर दिए थे, जटिल कर दिए थे। काफी लोगों का वीजा रिजेक्ट हो जाता था, उससे मायूसी भी होती थी। तो अब ऐसी उम्मीद है और ऐसा देखने में आया है, डेमोक्रेट्स की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से जो वीजा संबंधी परेशानियां आम भारतीयों को होती है वो दूर होना चाहिए। समीप जी, भारत में दीपावली का माहौल है। यहाँ पर हर तरफ दुकानें और बाजार सज चुके हैं। दीपावली की धूम है चारों तरफ। क्या अमेरिका में भी भारतीयों के बीच में दीपावली की धूम जैसी कोई बात नजर आती है? बिल्कुल। जैसे हम लोग न्यू जर्सी राज्य में रहते हैं। न्यू जर्सी राज्य में अमेरिका के सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। तो अरे वाह, ऐसे तो अमेरिका के लगभग सारे राज्यों में अब भारतीय मूल के लोगों ने अपनी पैठ जमा ली है। और अगर हम अभी देखें तो दीपावली को 1 हफ्ता बचा है। तो
यहाँ पर हाँ। जो भारतीय बाजार हैं, जहाँ पर भारतीय जी। सामान, कपड़े, ज्वेलरी, किराना आदि सामग्री मिलती है, अच्छा ये वो दीपावली के लिए सज चुके हैं। जी। और कल अरे जैसे शनिवार था, हम लोग जब बाजारों में घूमने के लिए निकले, कोविड का दौर है, फिर भी लोग अपने मास्क लगाकर बाजारों में, जो अपन कहते हैं ना कि दीपावली की भीड़ है, तो वो भीड़ और रौनक हाँ, देखने हाँ। में आ रही है। और क्योंकि भारत पंद्रह के से, घंटे में बहुत भीड़ हो जाती है इस बीच में। हाँ जी, और भारत से कई तरह का सामान, जो सजावट का सामान हो गया, दिए हो गए, मिठाइयाँ हो गई, कुछ मिठाइयाँ यहाँ भी बनती है, कुछ मिठाइयाँ भारत से भी आती है, वो सब सज चुकी है। और अ, सारे लोग बाजारों में भीड़ लगाकर उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो दीपावली अच्छे से मना सकें। हमारे साथ बात करने के लिए समीप जी आपका धन्यवाद। हम कामना करते हैं आप लोगों की दीपावली भी सुखमय हो, सभी के लिए शांतिमय हो। धन्यवाद, नमस्कार।